पुत्रवधू अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्याधर्मायते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रंथकार या शास्त्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ऐसे धर्म के कथन करने की प्रतिज्ञा की थी जो चतुर्गति के प्राणियों को दुख से निकालकर सुख में पहुंचाने का सामर्थ्य रखता है। अब वो धर्म का स्वरूप क्या है, इसका कथन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः। धर्मेश्वरा माने धर्म के स्वामियों ने, जिन्हें धर्म की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, यहाँ दृष्टि शब्द दर्शन के लिए है और जो सद शब्द जुड़ा हुआ है वो सम्यक का वाचक है। दोनों ही सत शब्द भी और सम्यक शब्द भी एक ही अर्थ वाले हैं, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म के जानकारों ने, धर्म के स्वामियों ने, या जिन्हें धर्म की पूर्ण रूप से उपलब्धि हो गई है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने धर्मम विदु, धर्मो माना है, धर्म जाना है या धर्म कहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म हैं। अब यहाँ एक विचार करना है, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा और कहीं कहीं इन्हें धर्म का या मोक्ष का मार्ग बताया, तो होता क्या है कि कभी कभी उपचार से जो साधन है उसको हम साध्य ही कह देते हैं। तो यहाँ चूंकि चारित्र का प्रकरण है, ये चरणानुयोग का ग्रंथ है, इसलिए चारित्र तक पहुँचने में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भूमिका है। चारित्र साक्षात तो धर्म है,
इसलिए वहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा। लेकिन एक बात बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है, अकेला सम्यक दर्शन धर्म नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान भी धर्म नहीं है और अकेला सम्यक चारित्र भी धर्म नहीं है। लेकिन इन तीनों की जो एकता है वो धर्म कहा गया है। इसलिए इन तीनों में बहुवचन का प्रयोग है, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, और धर्म में एक वचन का प्रयोग है। कहने का अभिप्राय ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र धर्म है। संस्कृत में या लोक में भी कुछ न्याय हैं। एक न्याय होता है तृणारणि मणि न्याय। समझना, हमें आग की आवश्यकता है तो तिनकों से भी आग उत्पन्न हो सकती है। एक अरणि नाम की लकड़ी होती है, प्रायः उन्हीं के टकराने से जंगलों में आग लग जाती है, तो उस अरणि लकड़ी से भी आग उत्पन्न हो सकती है। और मणि माने प्रस्तर, पत्थर आदि से भी आपस में टकराने से आग उत्पन्न कर सकते हैं। तो वहाँ तृण भी अग्नि का कारण है, अरणि भी अग्नि का कारण है और मणि भी अग्नि का कारण है। लेकिन यहाँ अलग अलग ये कारण नहीं है, अपितु ये तीनों दीपक, तेल और बाती के न्याय से धर्म है। कैसे? जैसे एक प्रकाश रूप कार्य अकेले दीपक से नहीं हो सकता, अकेले तेल से नहीं हो सकता, अकेले बाती से भी नहीं हो सकता है, अपितु तीनों जब मिलते हैं तो प्रकाश रूप कार्य संपन्न हो जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब एक साथ मिलते हैं तो वो धर्म कहलाने लगते हैं, क्योंकि धर्म की प्राप्ति के वे साधन बनते हैं। और धर्म को क्या कहा था कि वो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख को प्राप्त करा देता है। तो संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला अगर कोई है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता है। माने ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो हमें धर्म की प्राप्ति होगी और उससे उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। और अगर इसके विपरीत हैं तो उसके लिए आचार्य कहते हैं यदि माने जिसके, ये जो जुड़ा है, जैसे भवदीय माने आपके, त्वदीय माने तुम्हारे, मदीय माने मेरे, अस्मदीय माने हमारे, ऐसे यदीय माने जिनके, किनके? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के जो प्रत्यनीकानि, प्रत्यनीक हैं, विपरीत हैं, विरोधी हैं, तो उनके विरोधी क्या होंगे? सम्यक दर्शन का विरोधी कौन? मिथ्या दर्शन। सम्यक ज्ञान का विरोधी कौन? मिथ्या ज्ञान। सम्यक चारित्र का विरोधी कौन? मिथ्या चारित्र। तो अगर वही सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के और सम्यक चारित्र के विरोधी हमारे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, तो वो भाव पद्धति, पद्धति माने मार्ग, पद्धति माने जहां हम पैर रखते हैं, मार्ग, तो वो संसार का मार्ग बन जाता है। और संसार कैसा है? दुख रूप है।
इसलिए वो दुख का मार्ग बन जाता है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सुख की प्राप्ति होती है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमें संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। तो दो बातें समझ लें कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा, यद्यपि सम्यक दर्शन के होते ही हमारा ज्ञान सम्यकता को प्राप्त हो जाता है, और सम्यक ज्ञान पूर्वक फिर जो चारित्र धारण किया जाता है वो चारित्र भी सम्यकता को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दर्शन और ज्ञान के बिना चारित्र की योग्यता आती नहीं। इसलिए पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र। अब ये प्रश्न हो सकता है कि सम्यक ज्ञान के बिना दर्शन भी तो सम्यक नहीं हो सकता। अगर ज्ञान नहीं होगा तो दर्शन भी नहीं होगा। तो ये अन्योन्याश्रित हैं। पहले हम जानेंगे, फिर जान करके तदनुकूल श्रद्धान करेंगे, वो श्रद्धान सम्यक होगा। उस सम्यक श्रद्धान के कारण हमारा जो जाना हुआ है वो सम्यक हो जाएगा, और उसके सम्यक होने से फिर जब हम चारित्र को धारण कर लेंगे तो फिर वो चारित्र सम्यक हो जाएगा, चाहे वो देशवृत्त रूप हो, अणुवृत्त रूप हो और चाहे महावृत्त रूप हो। तो इस श्लोक में धर्म क्या है और धर्म के विपरीत क्या है, इस बात का यहाँ पर कथन किया गया है कि सम्यक दर्शन माने श्रद्धान की सम्यकता, राइट फेथ जिसको हम कहते हैं, या राइट परसेप्शन जो पहले हमने देखा, प्रथम ज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन, फिर राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और इसके बाद राइट करेक्टर या राइट कंडक्ट। ये जब तीनों हमारे एक साथ आ जाएं तो वो मोक्ष के मार्ग बन जाते हैं, और वही वास्तव में धर्म है, क्योंकि उपचार से मार्ग को ही हम साध्य कह देते हैं। तो इसके विपरीत जो हैं, चाहे वो मिथ्या दर्शन हो, अगर दर्शन मिथ्या है तो नियम से हमारा जाना हुआ मिथ्या ही होगा। हमारा चारित्र मिथ्या दर्शन पूर्वक अगर धारण किया गया है तो वो नियम से चारित्र भी मिथ्या ही होगा। अब अगर आपकी इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो आप लोग जो है उसकी तरफ आ सकते। भैया जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में क्या है? जब हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान करते हैं तो वो श्रद्धान हमारा सम्यक दर्शन कहलाता है। ये चरणान योग की दृष्टि से और प्रथमान योग की दृष्टि से सम्यक दर्शन का स्वरूप है। इसके विपरीत जब हम मिथ्यादेव, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु का श्रद्धान करते हैं, श्रद्धान में एक रूपता होने पर भी वह श्रद्धान हमारा मिथ्या दर्शन कहलाने लगता है। जब हम करणान योग की बात करते हैं तो जब 7 प्रकृतियां, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 7 प्रकृतियों का उपशमन हो जाए, क्षय हो जाए या क्षयोपशम हो जाए, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि क्षय का क्या अभिप्राय है, उपशम का क्या अभिप्राय है, क्षयोपशम का क्या अभिप्राय है। तो जब हो जाए
तो उसे हम करणान योग की दृष्टि से सम्यक दर्शन कहते हैं। और इन प्रकृतियों के उपशम क्षय या क्षय उपशम के बिना अगर कोई करणान योग में अपने को दर्शन वाला समझता है तो वो मिथ्या दर्शन कहलाता है। ऐसे ही जब हम द्रव्यान योग की बात करें तो जो 7 तत्व जिस रूप में हैं उनका वैसा ही श्रद्धान अगर है तो उस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और अगर उससे विपरीत श्रद्धान हो जाए तो उस श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। और सम्यक दर्शन पूर्वक जो भी ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। महत्ता सम्यक दर्शन की है क्योंकि उसके होने पर हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और हमारा धारण किया हुआ चारित्र अगर नहीं भी किया है अब तक तो भी हमारा सम्यक दर्शन है विद्यमान। वहां तक जितना ज्ञान है वो ज्ञान सम्यकता में परिणत हो गया। इसके बाद जब हमने चारित्र को धारण किया तो वो चारित्र भी सम्यक कहलाया। तो जैसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान, चूंकि ये चरणान योग का ग्रंथ है, बीच बीच में जो उदाहरण हम देंगे वो प्रथमान योग के भी हैं। जब प्रसिद्ध लोगों को बताएंगे तो प्रथमान योग में भी यही लक्षण घटित होगा और चरणान योग में भी यही लक्षण घटित होगा। तो श्रावक के लिए वास्तव में देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। वहां सम्यक दर्शन का स्वरूप ये है। और अगर वो देव वास्तव में देव नहीं है, अदेव है, कुदेव है या भवनवासी आदि जो देव संज्ञा है जिनकी देवादि देव नहीं है, उनके श्रद्धान को भी हम मिथ्या दर्शन के अंतर्गत ही रखेंगे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।